साहब ने हमें ज्वाइन कर लिया। कंवर साहब अस्सलाम वालेकुम। कंवर साहब, सबसे पहले जो सवाल उठता है वो ये उठता है, जो सवाल उठना शुरू हुए जिस मरहले से जब ताखीर होना शुरू हुई इंतखाबी नताइज में, और जाहिर है कि हमने देखा कि रूरल सिंध से नताइज आना शुरू हो गए, लेकिन लाहौर के नतीजे नहीं आ रहे थे, कराची के नतीजे तो बिल्कुल ही आखिर तक बिल्कुल आए हैं। सो आप जाहिर सिस्टम को समझते हैं, आप इसमें रह चुके हैं, क्या आप तक मालूमात अब तक पहुंची? आपकी अपने कॉलीग से, एक्स कॉलीग से बात भी हुई होगी, क्यों इतनी ताखीर हुई, क्या वजूहात हो सकती हैं इसकी, और इसका क्या असर पड़ा फिर इंटेग्रिटी ऑफ द इलेक्शन? सवाल जो समझ में आ रही है वो ये कि ठीक है, इलेक्शन के जो पाकिस्तान है तो अपने इंतखाबात करने के लिए कोई है वो इस्तेमाल में लेके आए, लेकिन आवाज आ रही है आपको? आ रही है सर, जरा है कुछ डिस्टॉर्शन बीच में, लेकिन वी ट्राइंग टू गेट सोहेल साहब का माइक बंद कर दे प्लीज। उसके आपके सवाल का जवाब मुख्तसर ये आ रहा है कि ठीक है कि इलेक्शन में पाकिस्तान ने इंतखाबात को शफाफियत की तरफ या देखने पूरी मशीनरी जो थी वो उन्होंने इस्तेमाल की, लेकिन जो अचानक वफाकी हुकूमत की तरफ से एक सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू को देखते हुए तमाम पाकिस्तान का इंटरनेट बंद कर दिया गया और सोशल मीडिया के साथ साथ हमारे तमाम मोबाइल बंद हो गए, तो राब्ते खत्म हो गए। उस पर इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान का जो इलेक्शन मैनेजमेंट सिस्टम था वो भी मुतासर हुआ। वो प्रिजाइडिंग ऑफिसरों को भी, रिटर्निंग ऑफिसरों को देने में उन्हें बड़ी दिक्कत पेश है। इसके साथ साथ जब उन्होंने हमारे प्रिजाइडिंग ऑफिसर ने प्रेसिडेंट तैयार कर लिया फॉर्म 45 माइनर लेकर जब लेकर चलने लगे, खबरें मिल चुकी थी कि रास्ते में हमले होंगे, अटैक होंगे, अगवा किए जाएंगे, तो उन्होंने सिक्योरिटी का इंतजाम किए, बड़े सख्त इंतजाम। वहाँ उनको प्रिजाइडिंग ऑफिसरों को करीबन 8 से 10 घंटे जो है वो अपने पोलिंग स्टेशन पर नहीं रहना पड़ा। इसकी वजह से जब रिटर्निंग ऑफिसर के पास जो मैनुअल लेकर रिजल्ट गए तो 350 पोलिंग स्टेशन होते हैं एक आम तहसील में, तो वहाँ 350, 400, 500 प्रिजाइडिंग ऑफिसर इकट्ठे हो गए। रिटर्निंग ऑफिसर भी घबरा गया, फॉर्म 45 को इलेक्शन कमीशन में ट्रांसमिट करने में दिक्कत पेश आई, जिस पर 8, 10, 12, 15 घंटे लग गए। ये हमारे मुल्क का सिस्टम था जिसकी बना पर आवाम में अभाव पैदा हो गया, शिकवा पैदा हो गए और तरह तरह की बदगमानियां पैदा होने हो गई। लेकिन हकीकत ये थी, लेकिन इलेक्शन के पाकिस्तान को चाहिए था कि जो मैं आज आपकी खिदमत में वजाहत पेश कर रहा हूँ, ये इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान को खुद कहना चाहिए था प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जनाब हमारे साथ ये दिक्कत पेश आ रही है, जैसे कि 2018 के इलेक्शन में आरटीएस सिस्टम बैठ गया था। सर एक तो उनकी खामोशी ने, जाहिर है हम भी उन्हें ढूंढते रहे, उनकी खामोशी ने बहुत से सवालात उठाए, फिर उन्होंने सुबह जो बयान दिया कि मुझे तो पता नहीं था, और अगर हो भी गई है मोबाइल फोन सर्विस बंद तो इससे हमें हमारे सिस्टम को या हमें कोई फर्क पड़ेगा नहीं। सो जब उन्होंने ये कह दिया था और फर्क पड़ा तो उसकी वजह से जाहिर सवाल उठे। बहुत गुड रिलेशनशिप, लेकिन बहरहाल उनको ये चाहिए था, इतना बड़ा वाकया पेश आ गया था, वो खुद ही पूरी कौम के सामने हकायक बयान करते थे कि ये मामला ऐसे पेश आया है। तो अवाम ने तो ठीक है, रिजल्ट तो आने शुरू हो गए, अब भी रिजल्ट आ रहे हैं और बड़े अच्छे रिजल्ट आ गए। देखना, एक आजाद होते हैं उनको वोट नहीं मिलता, लेकिन इसके बावजूद भी इतने 100 से ज्यादा सीटें आजाद अराकीन कामयाब हो गए हैं, तो ये भी तो उस इलेक्शन की शफाफियत का कमर साहब भी कह रहे हैं बेसिकली कि क्योंकि मैनुअली पहुंचाने थे फॉर्म, इसलिए सिक्योरिटी इंतजाम होना बड़ा जरूरी था, क्योंकि रास्ते में बहुत सी जगहों पे खबरें थी कि हमला हो सकता है या फॉर्म छीने जा सकते हैं। कंवर साहब ये बताएं कि ये तो चले इस इलेक्शन की आप बात कह रहे हैं, इस पे बहुत से सवालात हैं, बाद में कर सकते हैं। 2018 में आपने कहा कि आरटीएस बैठ गया था, आरटीएस बैठा, बाकी नताइज कराची के आ गए, लेकिन लियारी का नतीजा दूसरे दिन आया, लाड़काना का नतीजा दूसरे दिन आया, और कई जगहों पे तो अगर आरटीएस बैठा है तो सारी उसके लिए बैठा होगा। दूसरे ये कि जिस तरह आपने खुद भी कहा कि अगर चीफ इलेक्शन कमिश्नर सुबह या सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन सुबह ये प्रेस, जिस वक्त मोबाइल सर्विस और ये सब बैठा था, उस वक्त एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कहते कि इलेक्शन के नताइज में ताखीर हो सकती है क्योंकि मोबाइल सर्विस बंद है, क्योंकि ये चीजें जब आप खामोश रहें, शाम तक गए, रात तक आपकी तरफ से कोई बयान ना आए, रात तक, लेट नाइट तक कोई चीज ना आए कि इस वजह से ताखीर हो रही है, तो जाहिर है लोगों में शुकूक व शुबात पैदा होंगे और वो जेन्युइनली पैदा होंगे, क्योंकि आपकी तरफ से कोई एक्सप्लेनेशन नहीं आ रही।
ये दुरुस्त कहा आपने। सबसे बड़ी अहम बात ये तो हम तो ये भी कहेंगे कि वफाकी हुकूमत ने जब ये सारा इंटरनेट बंद किया उस वक्त भी इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान को एतमाद में लेना चाहिए था। उन्होंने इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान को बिल्कुल नजरअंदाज किया। तो इस पर चीफ इलेक्शन कमीशन ने कहा मैं मजबूर हूँ, वफाकी हुकूमत ने बंद कर दिया है, सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से तो मैं क्या कह सकता हूँ। लेकिन यहाँ वफाकी हुकूमत को भी चीफ इलेक्शन कमीशन को बोर्ड करना चाहिए था। मैं आपकी वसाते से बड़े अच्छा ग्रुप बैठा हुआ है, हमारे दोस्त राइस है, अब्बास है साहब, मैं बताता हूँ कि 2004 में जब इंडिया में इलेक्शन हो रहा था बीजेपी का, कांग्रेस का, उन दिनों चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ की रिटायरमेंट आ गई। तो उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह ने इलेक्शन कमीशन को खत लिखा कि मैंने चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ की अपॉइंटमेंट करनी है, आप उसके बारे में अपनी एडवाइस दें, अपनी अप्रूवल दें। तो उन्होंने कहा जी आपका अप्रूवल है, आप अपना चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ अपॉइंट कर सकते हैं, हमारे रास्ते में कोई रुकावट नहीं है। तो ये होता है एतमाद, इदारों पर एतमाद। यह वफाकी हुकूमत ने इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान को एतमाद में नहीं लिए और खुद ही तमाम बंद करके भी और कल भी जो वजीर दाखिला ने की वो अच्छी की, वजीर दाखिला ने कल जो वजाहत की ये बहुत अच्छी की। ये वजाहत चीफ इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान को करनी चाहिए थी। ये बिल्कुल तो दुरुस्त है, मेरे वो दोस्त है, वो मेरा बड़ा एहतराम करते हैं, मैं उनका बड़ा एहतराम करता हूँ, लेकिन यहाँ सुहेल बड़ाइच साहब आपसे सवाल करेंगे। कमर साहब, आप तो माशाल्लाह बड़ी जवानी में ही पॉलिटिकल एक्टिविस्ट रहे। भुट्टो साहब की जो रिसेप्शन हुई थी सबसे पहली, जब उन्होंने वजारत खारजा से इस्तीफा दिया था, आपने होस्ट की थी लाहौर में। मैं ये पूछना ये चाहता हूँ कि आम ये लोग कहते हैं जी फॉर्म 45 बदल जाता है, फॉर्म 47 बदल जाता है। आपका तो बड़ा लंबा तजर्बा है, क्या वाकई बदल सकता है ऐसा? और फिर क्या अदालत में इसका जवाब नहीं देना पड़ता अगर कोई जाली बना ले तो? नहीं, आपका सवाल क्या था जनाब? क्या फरमाया? जी सर, सवाल मैं ये कर रहा हूँ कंवर साहब कि लोग कहते हैं, आम अफवाह फैली हुई है कि जी फॉर्म 45 चेंज हो गया, ये जाली फॉर्म 45 है या फॉर्म 47 जाली है। क्या ऐसा हो सकता है या क्या उस फॉर्म के अंदर कोई तब्दीली कर सकता है अपने तौर पर? नहीं बड़ा साहब, ये बहुत कल से खबरें चल रही हैं। हमने कल भी कई चैनलों पे हमने इसको वजाहत अपनी तरह से वजाहत की, इलेक्शन कमीशन की तरफ से वजाहत हो गई। हम अपने तजर्बे की बना पर कह रहे थे कि फॉर्म 45 साल का होता है, वो प्रिजाइडिंग ऑफिसर ने रिटर्निंग ऑफिसर को दे दिया और रिटर्निंग ऑफिसर ने फॉर्म 45 की बेस पर रिजल्ट बना के वो गैर हतमी रिजल्ट वो इलेक्शन कमीशन को भिजवा दिया। जब वो गैर हतमी रिजल्ट इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के पास जाता है तो 24 घंटे के अंदर रिटर्निंग ऑफिसर जो है वो फॉर्म 47 को मुरतब करने के लिए उसके कैंडिडेट को या इलेक्शन एजेंट को नोटिस जारी करता है। अब उसके बकायदा 3 दिन का 5 दिन का वक्फा होता है। ये जो फॉर्म 47 जो सर्कुलेट हो रहा है तमाम मीडिया पर और वेबसाइट के हवाले जाली है। फॉर्म 47 पर दस्तखत होते हैं डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर के और उस पर तमाम जिले के तमाम उस कॉन्स्टिट्यूएंसीज के जितने भी कैंडिडेट हैं सबका रिजल्ट पेश किया जाता है। स्टैंडर्ड वोट, चैलेंज वोट, रिजेक्टेड वोट, सारा उसके अंदर शामिल किया जाता है। पोस्टल बैलेट वो सारा उसमें लिखा जाता है। वो दस्तखत होते हैं डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर के। वो फॉर्म 47 भेजता है 5 दिन के अंदर इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान को और वहां वो इलेक्शन एक्सपेंसेस जो रिटर्न कैंडिडेट ने किया उसकी स्टेटमेंट भी साथ लगती है और फॉर्म 46 की भी साथ लगती है कि कितने पोस्टल, कितने बैलेट पेपर इशू हुए, कितने इस्तेमाल हुए, कितने फालतू बच गए। तो फॉर्म 46 भी उसके साथ जाता है फॉर्म 47 के साथ। तो तब इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान उसका गजट नोटिफिकेशन करता है। ये जो फॉर्म 47 की जो सर्कुलेशन हो रही है 2-3 दिन की जाली है ये। लेकिन ये भी इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान को इसमें वजाहत करनी चाहिए थी। ये तो बड़ी इंटरेस्टिंग वजाहत आप दे रहे हैं।